हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ये वीडियो लेकर के आया हूं, इसमें हम लोग जो है वो बिहार डीएलएड का 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग करने वाले हैं। मुझे जो है वो कुछ क्वेश्चन मिला है, उसका मैं आज जो है वो एनालिसिस करवाने वाला हूं कि कैसा एग्जाम में जो है वो आज का क्वेश्चन पूछा गया है। 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का यह जो है वो क्वेश्चन आपका रहेगा। इससे पहले जो है मैंने 1 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का जो है वो एनालिसिस करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है वो चैनल पर विजिट करके जा करके जो है वो देख सकते हैं। चलिए जो है वो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि स्थूल का जो है यहाँ पर विलोम शब्द आया था, तो स्थूल का जो उल्टा शब्द होता है उसको सूक्ष्म जो है वो कहते हैं। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? तो कमल नयन में जो है आपका रूपक अलंकार है। आप याद रखिएगा कि हिंदी में जो है वो अलंकार हुआ, रस हुआ, छंद हुआ, इससे और समास, इनसे सारे जो है वो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो आप इन 4 से 5 टॉपिक को जो है वो जरूर से जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, संधि हुआ, समास हुआ, अलंकार हुआ, छंद हुआ, रस हुआ, ये 5 टॉपिक जो है आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। इसमें जो है पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हमारे सौरमंडल का निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा जो है वो ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा जो है आपका बृहस्पति है। और सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जो कि सबसे कम दिन में जो है वो सूर्य का चक्कर लगा लेता है? तो वो आपका बुध ग्रह है। जो फिर से क्वेश्चन आपसे सौरमंडल से ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी का जो है आपका कितने उपग्रह है? तो एक जो है आपका उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो भारत में स्थापना हुआ था। अगला है कि एक वृत्त की परिधि जो है वो आपका 88 सेंटीमीटर दिया हुआ था, उसका त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो आपका 2 पाई r जो होता है आपका। तो मैंने जो है यहाँ पर सॉल्व किया है कि 88 सेंटीमीटर जो है वो परिधि दिया है, उसका फॉर्मूला और r से जो है वो आपका निकल जाएगा यहाँ पर कि 14 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कब दिया था? तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जो है आपका सारनाथ वाराणसी में जो है वो दिया था। भगवान बुद्ध हुआ, यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल भी भगवान बुद्ध से संबंधित जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पर इनका जो है वो जन्म हुआ था। तो बौद्ध और जैन धर्म जो है आप जरूर याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में जो है वो 4 आपके सभा हुआ था, आप उसको भी याद रखिएगा। बल का जो है वो गुणनफल क्या होता है? तो बल जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन का जो है वो गुणनफल होता है। F बराबर a में यह जो है न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो है वो आपका फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि एंशिएंट का जो है वो साइनोनिम पूछा गया था। तो एंशिएंट का जो है वो आर्किया जो है वो साइनोनिम जो होता है। एंशिएंट मतलब पुराना हो जाता है और आर्कियन मतलब जो है आपका भी पुराना होता है। व का जो है वो उच्चारण स्थान पूछा था कि व जो है वो कैसा बोला जाता है? तो दंत दंतुष्ट से जो है वो व बोला जाता है। क ख ग घ अंग यानी कि क वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है। च छ ज झ जो है वो आपका तालु से बोला जाता है। तो आप जो है वो वर्णमाला को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा जो है वर्ण है वो कहाँ से बोला जाता है, यानी कि वर्ण उच्चारण जिसको कहते हैं। पंचानन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास जो है वो पंचानन में है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो SO2 और NO2 अम्ल वर्षा का कारण होता है। जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा आप जो है इसको मार करके आए होंगे। अगला है कि चूहा मारने का जो जहर होता है उसका रासायनिक जो है वो आपका नेम पूछा था। तो पोटेशियम साइनाइड जो है वो आपका होता है। बॉक्साइड का ऑक्साइड क्या होता है? तो बॉक्साइड जो है वो आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, आप ये याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रमस्तिष्क होता है जिसको इंग्लिश में फोरहेड कहते हैं। रसों की जो है वो संचारी भाव कितनी है? तो रसों की संचारी भाव जो है वो 33 है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 जो है वो वर्ण है। कोशिका का पावर हाउस जो है किसको कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वहीं कोल विद्रोह आपका कब हुआ था? तो 1831 से 1833 के बीच में हुआ था। ऑप्शन के हिसाब से जो भी होगा आप आंसर जरूर मारे होंगे। अगला है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल जो है वो परियोजना आपका स्थित है। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है। अगला है आपका कि भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सी है? तो कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात है जो कि 455 मीटर लंबा है, ऊंचा है। पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 40 अनुच्छेद 40 में पंचायती
राज्य का वर्णन किया गया है जो कि डीपीएसपी के तहत जो है वो आता है। तो आप जो है अच्छी तरह से पार्ट्स यानी कि संविधान का जो पार्ट है जिसको इंग्लिश हिंदी में भाग कहते हैं वो याद कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद कर लीजिएगा। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो सर्च मारिएगा तो मेरा जो है वो एक वीडियो आ जाएगा, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो करवाया है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात जो है वो 938 है, आप ये याद रखिएगा। और बिहार में जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, आप ये भी याद रखिएगा 2011 जनगणना के अनुसार। और बिहार में जो जनघनत्व है वो सबसे अधिक है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे को जो है वो 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन मिला था जो कि मैंने आपको करवाया है। अगर आपको और कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप जो है ज़रूर कमेंट में जो है वो लिख दीजिएगा। जो ही सेकेंड शिफ्ट का आपका पेपर ख़त्म होगा तो उसका भी मैं जो है वो एनालिसिस लेकर के आऊँगा। अगर आप कोई विशेष टॉपिक जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है वो कमेंट में बतला दीजिएगा, मैं जो है उसका जो है वो करवा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पल पल की खबर पाने के लिए चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।